नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और मैं हूं आपका देश दीपक। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ उन्हें मैं बता दूं कि यहां पर हम लोग केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में ये सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें हम संभावित क्वेश्चंस और उनके सबसे अच्छे आंसर्स को देख रहे हैं। इसी क्रम में इंटरव्यू पैनल का सदस्य आपके सामने एक भूमिका प्रस्तुत करता है और फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रीय विद्यालय की तरह एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था है नवोदय विद्यालय, है ना। हो सकता है आपने इसके बारे में सुन रखा हो कि नवोदय विद्यालय भी एक तरीके के विद्यालय है और कुछ केंद्रीय विद्यालय हैं, है ना। तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जिन्हें केबीएस और एनबीएस कहा जाता है, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन, इसके बारे में हो सकता है आपने कभी सुना हो। यदि हाँ आपने सुना है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि, ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय से किस तरह अलग है और दोनों में से कौन बेहतर है और क्यों। तो हो सकता है कि आप तो यहाँ पर ये कह दें कि सर मैंने नवोदय विद्यालय के बारे में नहीं सुना, तो ये बात यहाँ पर ख़त्म ही हो जाती है। अगर आप कहते हैं कि हाँ सर मैंने नवोदय विद्यालय के बारे में सुना है, मैं जानता हूँ कि एक केंद्रीय विद्यालय होते हैं और कुछ नवोदय विद्यालय भी हैं, तो उनके क्या क्या अंतर हो सकते हैं, तो उसके बारे में सबसे अच्छा आंसर जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण 3 अंतर है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उनको देखिए। आप कहेंगे सर या मैम, केबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय और एनबीएस नवोदय विद्यालय संगठन में 3 महत्वपूर्ण अंतर हैं। ठीक है, कितने सबसे ज़्यादा अंतर है महत्वपूर्ण? 3। कौन कौन से, इनको समझ लीजिए। केबीएस क्लास 1 से शुरू होता है, ये क्लास 1 से लेकर 12 तक चलते हैं और ये क्लास 6 से लेकर 12 तक चलते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है ना। केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 से शुरू होता है, क्लास 1 से शुरू होता है और जल्द ही प्री प्राइमरी भी शुरू होने वाला है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर अब जल्दी प्री प्राइमरी यानी जो नर्सरी केजी की जो कक्षाएं होती हैं किंडरगार्टन की, वो भी शुरू होने वाली है। और जैसे ही आप ये बात बोलोगे ना कि जल्दी प्री प्राइमरी भी शुरू होने वाला है, वो जो कैंडिडेट होगा, जो पैनल का सदस्य होगा, वो तुरंत समझ जाएगा, जो पैनल के मेंबर्स होंगे वो समझ जाएंगे कि ये जो कैंडिडेट है ये अच्छी तैयारी करके आया है। इसको केंद्रीय विद्यालय संगठन की अंदर की जो नॉलेज है, जो अंदर चल रहा है, वो सारी चीज़ें इसको मालूम है। ठीक है। और जो हमारा एनबीएस है, नवोदय विद्यालय है, वो क्लास 6 से शुरू होता है। आगे चलेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर है जो केबीएस और एनबीएस को अलग अलग करता है, वो है केबीएस आवासीय विद्यालय नहीं है। ठीक है, यानी नहीं है मतलब यहाँ पर बच्चे रहते नहीं हैं। कई लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कि अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि आपके विद्यालय में तो बच्चे वहीं रहते होंगे। नहीं, केंद्रीय विद्यालय यानी हमारे विद्यालय में बच्चे हमारे साथ नहीं रहते। वो अब शाम को जब छुट्टी होती है तो सामान्य विद्यालयों की तरह ही, जो अन्य स्कूल्स हैं उनकी तरह ही, बच्चे अपने अपने घरों को चले जाते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं, है ना। वो हमारे साथ नहीं रहते और हम भी अपने घर में आ जाते हैं, या फिर हमें हमारे क्वार्टर्स मिले हुए हैं तो हम अपने क्वार्टर्स में चले जाते हैं, हम बच्चों के साथ नहीं रहते। नवोदय विद्यालय में ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल में ही रहते हैं। ये आवासीय यानी रेजिडेंशियल विद्यालय है। ठीक है, तो केबीएस क्या है? रेजिडेंशियल विद्यालय नहीं है, जबकि एनबीएस रेजिडेंशियल विद्यालय है। बच्चे एनबीएस में बच्चे टीचर्स के साथ में ही रहते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है जो केबीएस और एनबीएस को अलग करता है। दूसरा है इनका मोटिव यानी उनका उद्देश्य, कि ये क्यों बनाए गए थे। ये इनका अंतर ही बहुत बड़ा है ना। इनको बनाने का उद्देश्य ही बिल्कुल अलग अलग था। केंद्रीय विद्यालय को इसलिए बनाया गया था कि सेना और अर्धसैनिक बल के बच्चों को एक समान शिक्षा के लिए इस केंद्रीय विद्यालय का केबीएस का निर्माण किया गया था। देखिए, बात को समझिए। एक जो सेना का जवान है वो अभी राजस्थान में पोस्टेड था। ठीक है, राजस्थान के बॉर्डर पर अभी वो पोस्टेड था और थोड़ी ही दिन बाद उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर की जाती है और उसके कुछ दिन बाद उसकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर या फिर नेपाल के बॉर्डर पर कर दी जाती है। तो उसके 1 साल में 3 ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो उसका बच्चा होगा, जो उसका बेटा होगा, वो कैसे पढ़ाई कर पाएगा। तो इन सारी सिचुएशंस के लिए केंद्रीय विद्यालय बनाया गया था। केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, एक समय पर चाहे पूरे आप भारत के केवी देख लीजिए, हर समय जो मतलब इस समय अगर मेरे स्कूल में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा हूँ मैं, तो सारे विद्यालय में, सारे पूरे भारत के विद्यालयों में इस समय चैप्टर नंबर 4 ही चल रहा होगा। वो बच्चा जब यहाँ से राजस्थान से यहाँ पर जाएगा तो उसकी ऐसा नहीं कि उसके 2-4 चैप्टर छूट जाएंगे। वो केवी से जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा उसको वैसी ही पढ़ाई मिलेगी जो राजस्थान में मिल रही थी, और सेम वही पढ़ाई आपको वैसे ही मिलेगी जो पश्चिम बंगाल में मिल रही थी। ठीक है, तो इस पर उस बच्चे की पढ़ाई पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता जिसके पापा
सेना में या फिर अर्धसैनिक बल में है। तो ये था उद्देश्य बनाने का केंद्रीय विद्यालय के, कि जो सेना के बच्चे हैं, जो अर्धसैनिक बलों के बच्चे हैं, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चों को इतना लॉस ना हो, क्योंकि उनके ट्रांसफ़र बार बार इधर से उधर हो रहे थे या होते रहते थे, है ना। तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी बात थी कि नवोदय विद्यालय क्यों बनाए गए। एनबीएस को बनाने का जो हमारा उद्देश्य था वो बिल्कुल अलग था। देखिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि में यानी गांव के कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत ही प्रतिभावान थे, है ना, लेकिन गांव के स्कूल केवल 1 से 5 तक हुआ करते थे। ध्यान करिए, प्राइमरी के स्कूल जो केवल 1 से 5 तक होते हैं, उनमें कुछ कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनका प्राइमरी के बाद 5वें के बाद उनका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है। वो उनके गाँव में उनके आगे पढ़ने का ना माहौल है, ना माँ बाप पढ़ा सकते हैं, ना आसपास उनके रहने की कोई अच्छी सुविधा है। तो क्या था, नवोदय विद्यालय बनाए गए उन बच्चों के लिए जो बहुत ही प्रतिभावान हैं। वो एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कर लेते थे और 6 से लेकर 12 तक की उनकी पढ़ाई हो जाती थी। और जब वो तक बच्चा 12th में आता था, यानी तो उसमें इतनी समझ हो जाती थी कि वो अपने आगे भविष्य के बारे में अच्छा सोच सके, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता था और वो कुछ बन जाता था। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रतिभावान विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए नवोदय विद्यालय बनाए गए। तो इनके जो मोटिव है उस वही बहुत बड़ा डिफरेंट क्रिएट करता है कि इसको क्यों बनाया गया था। सैनिक और अर्धसैनिक बच्चों के लिए, मतलब जो उनके बच्चे हैं उनका ट्रांसफ़र इधर से उधर हो रहा था, तो उनकी पढ़ाई बिल्कुल सुचारू रूप से एक जैसी चलती रहे, सेम चलती रहे, उनको कोई भी डिफरेंस ना हो, कोई भी उनकी पढ़ाई ख़राब ना हो, इसलिए बनाया गया था। और इसको बनाया गया था गाँव के बच्चों के लिए, जिनको हमें आगे बढ़ाना था, है ना, जो बहुत प्रतिभावान थे उनको आगे बढ़ाना था कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे, अच्छा उनको माहौल मिल पाए, अच्छा भोजन मिल पाए, अच्छा रहन सहन, अच्छी सुविधाएं मिल पाएँ। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक नवोदय विद्यालय बनाए गए। तो ये 3 जो है ये मुख्य अंतर हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के। और ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये यूपी पीसीएस के कई बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है, और ये केवीएस के इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए यहीं पर, ठीक है। अब जब दोनों ही विद्यालय इतने इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप ये वहाँ मत कह दीजिएगा कि सर केंद्रीय विद्यालय ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू देने जा रहे हो। यहीं पर इंटरव्यू खराब हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू, जो हमारा केवीएस का इंटरव्यू चल रहा होता है, इसमें हम कई बार नवोदय विद्यालय के अधिकारियों को भी बुला लेते हैं कि सर आप भी आ जाइए और थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए कर दीजिए, क्योंकि टीचर्स तो बहुत कम है, ऑफिसर्स भी बहुत कम हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो कई बार जब मान लीजिए हमारे इंटरव्यू चल रहे हैं, हमने नवोदय विद्यालय की टीचर्स और नवोदय विद्यालय के जो ऑफिसर्स हैं उनको बुला रखा है, ठीक है। और मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे किसी नवोदय विद्यालय के अधिकारी नहीं कर दिया और आपने उसके सामने पट्ट से आंसर मार दिया कि सर केंद्रीय विद्यालय ज़्यादा अच्छा है, नवोदय विद्यालय अच्छा नहीं है, तो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बहुत ही चतुराई से अपना आंसर रखेंगे। सर आपको मैंने तीनों आंसर बता दिए, और उसके बाद दोनों ही प्रकार के विद्यालयों की अपनी अपनी भूमिका है, अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है। भाई दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, उसका अलग काम है और उसका अलग काम है, और दोनों अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। अतः ये कह पाना असंभव है कि दोनों में कौन बेहतर है। आपको ये नहीं बताना है कि दोनों में कौन बेहतर है, ये आप वहाँ पे डिनाई कर दीजिएगा कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो मना कर देता है कि पापा मम्मी में कौन अच्छा है, वो नहीं बताता कि पापा अच्छे हैं मम्मी अच्छी है ना। तो ठीक उसी तरीके से आप भी अपनी बात पे मुकर जाइएगा, अड़ जाइएगा कि नहीं सर दोनों ही विद्यालय बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम जो सामने आपका इंटरव्यू ले रहा है वो केवीएस का ऑफिसर है या फिर एनबीएस का कोई ऑफिसर है या फिर कोई सीनियर टीचर वहाँ पर बैठा है, ठीक है। तो ये बात आपको नहीं मालूम है, तो अपना इंटरव्यू, हमें तो अपना इंटरव्यू बचाना है ना। तो ये आप वहाँ पर कह दीजिएगा कि दोनों ही विद्यालय बहुत अच्छे हैं। मुझे ये कहना बिल्कुल असंभव बात है, कोई नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता दोनों में कौन बेहतर है। बस ये कह के आप अपनी बात ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपके सामने अगला प्रश्न रखेंगे कि अच्छा केंद्रीय विद्यालय के इस समय ये कौन है, हेड कौन है, या फिर ये कौन है, वो कौन है, तो यह नवोदय विद्यालय की पूरा नाम क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन फिर इंटरव्यू आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये बात खत्म हो जाएगी और आप किसी का पक्ष भी नहीं लोगे, है ना। ऐसे अगर आप मान लीजिए केबी के लिए कुछ कह दें अच्छा, और नवोदय विद्यालय के मेंबर्स को थोड़ा सा बुरा लग जाए, या फिर वो केंद्रीय विद्यालय का भी मेंबर ये सोचे कि हमारे सामने बैठे हैं तो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, वहाँ बैठे होते तो वहाँ करते, तो ये पक्षपात वाली बात आप नहीं करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस आपको अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।